क्या एक शांत और दयालु व्यक्ति वाकई कमजोर होता है या उसमें छुपी होती है असली शक्ति? आज की कहानी बताएगी कि क्यों दया को बुद्धि से जोड़ना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें कुचल डालेंगे। चाणक्य नीति का वचन है, दया तब तक गुण है जब तक वह विवेकपूर्ण हो, लेकिन जब दया मूर्खता बन जाए तो वह विनाश का कारण बनती है। स्थान है पाटलिपुत्र का राजमहल। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक दिन दरबार में विदिशा राज्य से राजदूत आते हैं। वो कहते हैं कि उनके राजा ने मित्रता का प्रस्ताव भेजा है और साथ ही कुछ सहायता की भी अपेक्षा है। उनके अनुसार उनके राज्य में भयंकर अनाज, हथियार और सैनिक सहायता की आवश्यकता है। चंद्रगुप्त उनकी बातों को सहानुभूति से सुनते हैं कि हमारी संस्कृति में सहायता और दया का स्थान सर्वोपरि है, हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन उस क्षण चाणक्य चुपचाप उनकी ओर देखते हैं। आंखों में गहराई है, विचार स्पष्ट है से कहते हैं, महाराज क्षमा करें, लेकिन इतिहास की ओर एक बार फिर से देखिए। यही विदिशा राज्य पिछले वर्ष हमें धोखा दे चुका है। चंद्रगुप्त आश्चर्य से पूछते हैं, बड़े किसी राज्य की मदद न करना नीति के खिलाफ नहीं होगा? चाणक्य शांत स्वर में उत्तर देते हैं, सहायता अवश्य की विवेक के साथ। दया तभी तक गुण है जब तक वह न्याय के साथ हो। अगर आप उस पर दया दिखाते हैं जिसने आपको पहले ही धोखा दिया है, तो वह फिर से आपको चोट पहुंचाएगा और इस बार दी जाती है। उनकी परीक्षा कीजिए। यदि उनका उद्देश्य सच्ची मित्रता है तो समय से सिद्ध करेगा। जो बिना कुछ दिए केवल मांग करता है वह हुआ शत्रु है। इसके बावजूद मगध से विदिशा को सहायता भेजी जाती है, अनाज और धन। लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही विदिशा मगध की सीमा पर आक्रमण कर देता है। सैनिकों से खबर आती है कि पश्चिमी सीमा पर हमला हुआ है। यह सुनकर चंद्रगुप्त आक्रोश में आ जाते हैं। यह कैसे संभव है? हमने तो उनकी सहायता। का उत्तर साफ है, यही संसार का नियम है। जो दया बिना विवेक के की जाती है वह शत्रु को बल देती है और वह बल आपको ही समाप्त करता है। वो आगे समझाते हैं, बुद्धिमान वही होता है जो दया करते समय सामने वाले के चरित्र का मूल्यांकन करता है। अगर आप बिना जांचे परखे किसी पर भरोसा करें, आपकी दया का फायदा उठाकर आपको ही खत्म कर देंगे। और फिर एक चाणक्य सूत्र दिया जाता है, वह मूर्ख है जो हर किसी पर बिना परीक्षण के दया करता है, और वह ज्ञानी है जो दया दिखानी है और कब कठोरता। मगध की सेना विदिशा के खिलाफ रवाना होती है। युद्ध होता है और मगध विजयी होता है। अब विदिशा का राजा बंदी है। चंद्रगुप्त सोचते हैं, अब जब हमने युद्ध जीत लिया, क्या हम उस पर दया दिखा सकते हैं? मुस्कुराते हैं, अब तुम्हारी दया कमजोरी नहीं, ताकत कहलाएगी, क्योंकि अब शत्रु झुका है, हार चुका है। जब तक शत्रु ताकतवर होता है तब तक दया कमजोरी लगती है, लेकिन जब तुम ताकतवर होते हो तो वही दया महानता कहलाती है। अब कहानी का मोड़ बदलता है। एक उदाहरण, राहुल नामक एक युवा उद्यमी है। उसकी टीम में अर्जुन नाम का उसका पुराना मित्र काम करता है। अर्जुन बार बार कंपनी को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन राहुल हर बार उसे माफ करता है। राहुल के दोस्त उसे चेताते हैं, हर बार माफ करोगे तो लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। राहुल कहता है, निभा रहा हूं मैं तो सिर्फ। लेकिन कुछ महीनों बाद अर्जुन कंपनी का सारा डेटा चोरी कर लेता है और प्रतिद्वंदी कंपनी को बेच देता है। अब राहुल को समझ आता है, दया के साथ सीमा तय करना जरूरी है।